22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले साफ सफाई का काम तेज हो गया और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस काम में जुट गए। अयोध्या में स्वच्छ रहे श्री राम का धाम का संकल्प लेकर स्वच्छता अभियान चल रहा है और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां की सड़कों और नालियों की सफाई कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने वहां सफाई का अभियान तेज किया। वो सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाया। सफाई करते वक्त उन्होंने माथे पर गमछा बांधा था, मुंह पर मास्क लगाया था और हाथ में दस्ताने पहने थे। वो बाकी सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे। इस दौरान आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हुआ उसे भी केशव प्रसाद मौर्य ने ही उठाया। इसके लिए उन्होंने फावड़ा मंगवाया और फावड़े से कूड़ा उठाकर कूड़ा उठाने वाले बर्तन में डाला और फिर उस बर्तन से सारा कचरा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिया और फिर उन्होंने नालियों की सफाई शुरू कर दी। अयोध्या में स्वच्छता अभियान के लिए केशव प्रसाद मौर्य 30 दिसंबर तक वहीं रहने वाले हैं। वो घूम घूम कर अयोध्या के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने खुद सफाई की। झाड़ू लगाने के अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने वहां की नालियां भी साफ की। उन्होंने फावड़े से नालियों में फंसा कूड़ा निकाला और ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद वो खुद ही कूड़े वाली गाड़ी को लेकर आगे निकल गए। इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के इस इलाके की कई नालियां साफ की और सफाई कर्मियों के साथ मिलकर अयोध्या को चमकाने में जुट गए। सब लोग मिलकर के अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए काम। केशव प्रसाद मौर्य ने ये स्वच्छता अभियान चलाते हुए नारा दिया, जहां जन्मे राम, स्वच्छ रहे वो अयोध्या धाम। वो 30 दिसंबर तक अयोध्या में रहकर स्वच्छता के इंतजामों का जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि 22 जनवरी को सैकड़ों सालों का इंतजार खत्म होगा और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले अयोध्या में अलग अलग विभागों ने तैयारियां तेज कर दी। यही नहीं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया और 30 दिसंबर को वहां एक कार्यक्रम होने वाला है। इससे पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी जांच भी हो रही है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इस बीच में इस स्टेशन को मैं दिखाना चाहूंगा कि इस स्टेशन को किस तरीके से बनाया गया है और इसका नाम भी बदल दिया गया है। 30 दिसंबर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसीलिए वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जताई थी और इसके बाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। यानी 22 दिसंबर के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में कई बदलाव किए जा रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल की डिमांड भी बढ़ चुकी है। अमेरिका तक से ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के ये मॉडल हूबहू राम मंदिर जैसे दिखते हैं, मानो राम मंदिर का छोटा रूप हो। ये मॉडल अयोध्या की इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। यहाँ इनकी लेजर कटिंग होती है और फिर इन्हें राम मंदिर का रूप दिया जाता है। राम मंदिर के ये मॉडल इतने खूबसूरत हैं कि इसकी डिमांड सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी की जाने लगी है। अयोध्या से बाहर भी डिमांड है इसकी। इंडिया के अंदर में हमें हर एक स्टेट से अपने डिमांड आते रहते हैं। हमारे पास अमेरिका से भी डिमांड आया है। राम मंदिर के मॉडल बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक ऑर्डर इतना बढ़ गया है कि सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तक में इन मॉडलों की मांग है और जब से मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हुआ है तब से मंदिर के मॉडल की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है। इस मॉडल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री हो रही है। यहाँ छोटे बड़े 6 तरह के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इनमें 1 लाख रुपए तक का मॉडल भी शामिल है जो 8 फुट का है। उधर कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। नागपुर को आरएसएस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस ने वहीं पर अपना मेगा रैली की और इसके लिए नागपुर के अलग अलग हिस्सों में इतने पोस्टर लगे
की दीवारें ढक गई। इन पोस्टरों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें नजर आईं। इन चारों नेताओं में सबसे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी की थी और प्रियंका, सोनिया और खड़गे की तस्वीरें छोटी थी। इनमें कुछ पोस्टर में तो राहुल गांधी का कटआउट खड़गे के कटआउट से बहुत बड़ा था और अपना ध्यान खींच रहा था, जबकि खड़गे की तस्वीर ऊपर कोने में दिख रही थी। कांग्रेस ने 139वें स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम का नाम है तैयार हम रखा और इस स्लोगन के साथ कई पोस्टर लगाए। इनमें कई पोस्टर में राहुल की तस्वीर सेंटर में और खड़गे की कोने में नजर आई। इसके अलावा कार्यक्रम में आने वाले लोगों से चंदा देने की अपील भी की गई। इसके लिए कार्यक्रम में लोगों के बैठने के लिए रखी कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया और कुर्सी के पीछे एक QR कोड वाला स्टिकर चिपका दिया गया। इन स्टिकर पर भी राहुल की ही तस्वीर नजर आई। QR कोड के बीच कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा भी नजर आया। ये QR कोड इसलिए था ताकि कार्यक्रम में आए लोग इसे स्कैन करके चंदा दे सकें। यानी नागपुर में अपने कार्यक्रम में पार्टी ने लोगों से अलग अंदाज में डोनेशन मांगा और राहुल गांधी की तस्वीरों का खूब इस्तेमाल किया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और दोनों मंच पर साथ बैठे दिखे। सोनिया गांधी खराब तबीयत की वजह से नहीं आई। प्रियंका भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, लेकिन मंच पर इन दोनों की तस्वीर नजर आई।